we are looking at solution of test paper for consignment. कंसाइनमेंट के टेस्ट पेपर का सोल्यूशन. क्वेश्चन 1 अगर आप देखेंगे तो ट्रू एंड फॉल्स है. फर्स्ट, loss of stock is said to be abnormal loss when such goods are lost due to inherent characteristics. ड्यू टू इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लॉस होता है तो हम उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं, नॉट एबनॉर्मल लॉस. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, as loss due to inherent characteristics is a normal loss. Second, overriding commission is granted to an agent in case of sales exceeding targets. Again false. Overriding commission टारगेट से ज्यादा सेल करने के लिए नहीं देते हैं, ज्यादा प्राइस पे गुड्स बेचने के लिए देते हैं. टू एनकरेज द एजेंट टू सेल गुड्स एट अ हायर प्राइस. रिमेंबर, हम सरप्लस पे ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करते हैं. मतलब इनवॉइस प्राइस से जितना ऊपर में आप बेचोगे उस सरप्लस, उस एक्सेस अमाउंट पे आपको कमीशन दिया जाएगा. तो इट इज नॉट गिवन इन केस सेल इज एक्सीडिंग टारगेट्स. इवन दैट इज फॉल्स. In case of consignment sale, ownership of goods will be transferred to consignee at the time of receiving the goods. False again. In fact, ownership never transfers to consignee. Ownership तो सीधा consignee जिसको गुड सेल कर रहा है उसको ट्रांसफर होता है. एजेंट को कभी थोड़ी ओनरशिप ट्रांसफर होता है. एंड दैट टू व्हेन एजेंट इज सेलिंग दोज गुड्स, नॉट व्हेन वी आर सेंडिंग दोज गुड्स. तो ऑल द थ्री आर फॉल्स स्टेटमेंट्स. Multiple choice questions. First, Mr. X paid commission to consignee Mr. Y rupees 25,000, which is 5% on sales affected by him. Now goods were sold by Y at a profit of 25% on cost. Stock in hand on 31st March 11 is 50,000. So cost of goods sent कितना होगा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. सी, कमीशन हमको दे दिया है. कमीशन इज रुपीज 25,000. अब सोचो, ये जो कमीशन दिया है 25,000, दिस इज 5%. 5% ऑफ व्हाट? सर, इट इज 5% ऑफ सेल्स विच इज अफेक्टेड. तो 25,000 अगर 5% है तो सेल्स हमको मिल जाएगा. It will be 25,000 divided by 5%. 5 lakh will be sales. 5 lakh will be sales. अच्छा, सेल्स क्या प्राइस पे किया होगा? सेलिंग प्राइस. मतलब ये जो 5 लाख का सेल्स है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स प्रॉफिट. तो इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट विच इज इंक्लूडेड इन सेल्स. प्रॉफिट कितना दिया है? सर, इट इज 25% ऑन कॉस्ट. 25% on cost, तो 20% on sales. 20% on sales, 1 lakh will be your profit. 5 lakh में से 1 lakh गया. 4 lakh is cost of those goods which are sold by consignee. Cost of goods sold. जो गुड्स बेचा है उसका कॉस्ट 4 lakh है. एंड वी आर ऑल्सो गिवन कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स. वो गुड्स जो नहीं बेचा उसका कॉस्ट भी दिया हुआ है 50,000. तो टोटल गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 4,50,000 का हुआ ना. टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 4,50,000. करेक्ट. तो क्वेश्चन 1 में ऑप्शन ए 4,50,000. क्वेश्चन 2, मिस्टर एक्स कंसाइंस 500 बैग्स टू मिस्टर वाई जिसका कॉस्ट 400 है एट एन इन्फ्लेटेड प्राइस ऑफ 450. मतलब इनवॉइस प्राइस इज 450. कंसाइनर्स एक्सपेंसेस आर गिवन, कंसाइनीज एक्सपेंसेस आर गिवन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर गिवन. 400 bags are sold. Amount of stock reserve will be how much? Now stock reserve is created for what? सोचो, stock reserve is created for load in unsold goods. It is created for load in unsold goods. 500 total unit sent किया था, 500 bags, उसमें से 400 bags are sold. तो 100 bags remain unsold.
100 बैग्स रिमेन अनसोल्ड एंड वो 100 बैग्स में लोड पर बैग कितना था? 400 कॉस्ट था, वी कंसाइंड फॉर 450, लोड पर बैग 50 रुपीज था, तो 100 इंटू 50, 5000 विल बी अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व. स्टॉक रिजर्व कितना होगा? 100 बैग्स रिमेनिंग अनसोल्ड, पर बैग 50 रुपीज का लोड है, तो 5000 विल बी अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व. करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन अगेन विल बी ऑप्शन ए. थर्ड, Mr. X sent out certain goods to Mr. Y. 1/10 of the goods were lost in transit and invoice value of goods lost is 12,500. तो invoice value of goods sent कितना होगा? Invoice value of goods sent वन टेंथ गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट और वो 1/10 गुड्स का इनवॉइस वैल्यू 12,500 है, तो इंटू 10, 1,25,000 विल बी इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी. फोर्थ, Mr. A invoice certain goods so as to show a profit of 20% on invoice price. Profit is 20% on invoice price. 1/10 of the goods were lost in transit. Cost price of goods lost is 40,000. We are given cost price of goods lost. Invoice value of goods sent out कितना होगा? Cost of goods lost is 40,000. Now this cost of goods lost is only 1/10. So total goods, cost of goods sent on consignment will be 40,000 into 10. Cost of goods sent on consignment will be 40,000 into 10. It comes to 4 lakh. Load is 20% on invoice price. If it is 20% on invoice price, we will say it is 25% on cost. 20% invoice price पे है तो cost पे 25%. तो invoice price of goods sent on consignment will be 5 lakh. Invoice price of goods sent on consignment will be rupees 5 lakh. Option A. Question 5. X consigned goods to Y costing 30,000 plus 25% load. These goods are to be sold at invoice value plus 10%. They are sold at invoice value plus 10%. Y sold a part of goods. What part? Don't know. But a part of goods for 33,000. तो stock lying with customer कितना? Stock lying in godown of Y कितना होगा? See, sales हमको दिया है 33,000. This sale is including some profit also. Sales is 10% above your invoice price. तो profit या प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस कितना हो गया? सर 33,000 है, दैट इज 10% मोर, दैट इज 110%. तो इंटू 10 अपॉन 110, 3,000 इज द प्रॉफिट. इनवॉइस प्राइस ऑफ सेल्स कितना हो गया? 30,000. जो भी गुड्स बेचा उसका इनवॉइस प्राइस 30,000 है. लोड कितना है इसमें? Load was 25% on cost. It was 25% on cost. मतलब 20% on invoice price. 6,000 जितना लोड है इसमें. So 24,000 is cost of goods which are sold. वो गुड्स जो बेचा है उसका कॉस्ट 24,000 है. नाउ टोटल गुड्स सेंट
total goods sent is 30,000 at cost, out of which goods sold at cost is 24,000. 30,000 का टोटल गुड्स एजेंट को दिया था, उसमें से 24,000 का गुड्स उसने बेच दिया है, तो स्टॉक लाइंग अनसोल्ड विथ एजेंट इज नथिंग बट 6,000. कंसाइनमेंट स्टॉक कितने रुपीस का हो गया? कंसाइनमेंट स्टॉक इज ऑफ रुपीज 6,000. नेक्स्ट ऑप्शन बी. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. A manager was paid a Dell creditor commission of 2% on total sales of the year, which was 20 lakh. Dell creditor commission कितना देना है? 2%. And sales for the year is how much? 20 lakh. It was later decided that in lieu of मतलब in place of, Dell creditor commission की जगह, मतलब Dell creditor commission नहीं दे रहे हैं, उसकी जगह हम क्या दे रहे हैं? In lieu of Dell creditor commission, he would be paid a profit bonus of 5% of net profit. 5% of net profit after charging such bonus. Net profit before charging profit bonus, but after charging Dell creditor commission was 9,05,000. हमको जो नेट प्रॉफिट दिया है वो डेल क्रेडिटर कमीशन माइनस करने के बाद, लेकिन प्रॉफिट बोनस माइनस करने से पहले का प्रॉफिट दिया है. तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पेएबल है मैनेजर को? सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हमको प्रॉफिट कौन सा दिया है? हमको प्रॉफिट दिया है बिफोर बोनस, बट आफ्टर डेल क्रेडिटर कमीशन. प्रॉफिट दिया है बिफोर बोनस बट आफ्टर डेल क्रेडिटर कमीशन, दैट इज 9,05,000. अब बोनस, खाली इतना सोचो, बोनस डेल क्रेडिटर कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस पे कैलकुलेट करना है क्या? नहीं. इनफैक्ट डेल क्रेडिटर कमीशन तो हमको देना ही नहीं है, हमको तो प्रॉफिट बोनस देना है. तो डेल क्रेडिटर कमीशन तो प्रॉफिट में से माइनस होना ही नहीं चाहिए. हमें बोनस कैलकुलेट करना है ये डेल क्रेडिटर कमीशन के पहले वाले प्रॉफिट पे. तो डेल क्रेडिटर कमीशन जो माइनस हो चुका है, दैट विल बी फर्स्टली एडेड बैक. डेल क्रेडिटर कमीशन 20 लाख दिया है, सेल्स 20 लाख दिया है, एंड 2% इज डेल क्रेडिटर कमीशन. तो 40,000 इज डेल क्रेडिटर कमीशन, दैट विल बी एडेड बैक. प्रॉफिट बिफोर bonus and Dell creditor commission. Profit before bonus and Dell creditor commission is 9,45,000. तो इस पे हम लोग अब प्रॉफिट बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं. प्रॉफिट बोनस कितना होगा सर? 9,45,000. प्रॉफिट बोनस इज 5%, but 5% on profit after charging such bonus. 5% on profit after deducting such bonus. तो 5 by 105 करेंगे, it comes to 45,000. तो सरप्लस एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देना है? बोनस हमें 45,000 देना है, प्रॉफिट बोनस, whereas डेल क्रेडिटर कमीशन इज 40,000. तो सरप्लस एक्स्ट्रा अमाउंट पेएबल टू मैनेजर इज हाउ मच? 5,000 सर. Option B again. Question 7. R of Rajkot consigned goods costing 5,000 at an invoice price of 20% above cost to Baroda, B of Baroda. Consignee is to be allowed 5% commission on total sales at invoice value, 20% commission on sales proceeds in excess of invoice price, 2% Dell creditor commission on credit sales. He is selling 25% goods for cash for 2,000, 50% goods at 3,500 on credit.
and 10% of the goods at invoice price kept with himself. हमको कमीशन पेएबल कैलकुलेट करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कॉस्ट कितना है, इनवॉइस वैल्यू कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर लेते हैं. पहले वो लोग बोल रहे हैं 25% स्टॉक. अच्छा, 5000 टोटल गुड सेंट है. 5000 का 25% कितना आएगा सर? 1250. फिर 50% स्टॉक बेचा है. 50% स्टॉक, 5000 का 50% 2500. फिर 10% खुद ने रख लिया है, मतलब 10% जितना गुड्स हमने कंसाइनी को ही बेच दिया है, तो 10% कितना आएगा सर? 500. ये 1250, इसमें आप लोड अगर ऐड करो तो हाउ मच इज लोड सर? लोड वॉज 20% अबव कॉस्ट, तो 1250 प्लस 20%, 1500 इज इनवॉइस प्राइस. बेचा कितने में आपने? 2000. 2500 प्लस 20%, 3000 इज इनवॉइस प्राइस. बेचा कितने में आपने? 3500 सर. 500 प्लस 20%, 600. बेचा भी 600 में है, तो टोटल सेल्स एट इनवॉइस प्राइस 5100 एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज 6100. करेक्ट. अब कमीशन पे ध्यान दो. कमीशन 5% ऑन टोटल सेल्स एट इनवॉइस प्राइस. %5 on sales at invoice price. That is 5% of 5100 sales at invoice price. Then 20% on surplus. Surplus मतलब amount received in excess of invoice price. कितना है surplus? 1000. And 2% on credit sales also. 2% on credit sales. Credit sales कौन सा था? This was credit sales. 3500 is your credit sales. 2% on credit sales comes to 70. So 525 is the total commission which is payable. 525 is your answer. Option C. Eighth question. X sends out goods costing 80,000 to Y so as to show 20% profit on invoice price. 3/5 of the goods received by consignee is sold at 10% above invoice price. Amount of sale value कितना होगा? Cost of goods sent, जो भी टोटल गुड्स सेंड किया है उसका कॉस्ट 80,000 गिवन है. 3/5 ऑफ द गुड्स का कॉस्ट कितना होगा? सारा नहीं बेचा है, 3/5 बेचा है, तो कॉस्ट ऑफ 3/5 ऑफ गुड्स 80,000 का 3/5 कम्स टू 80,000 का 3/5 कम्स टू 48,000. सॉरी, कॉस्ट ऑफ 3/5 ऑफ द गुड्स कम्स टू 48,000. इसमें सबसे पहले ऐड कर देंगे लोड. लोड इज 20% ऑन इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस का 20% है, तो कॉस्ट पे 25% होगा, तो 12,000 विल बी द लोड एडेड. एंड वी आर नॉट सेलिंग गुड्स एट इनवॉइस प्राइस, वी आर सेलिंग गुड्स 10% अबव इनवॉइस प्राइस, तो सेल्स 66,000 का हो जाएगा. हम गुड्स इनवॉइस प्राइस पे नहीं बेच रहे हैं, इनवॉइस प्राइस से 10% ज्यादा में बेच रहे हैं, तो हम लोग कितने में गुड्स बेच रहे हैं? 66,000 में. नेक्स्ट, राम ऑफ कोलकाता sends out goods costing 1 lakh to Y of Mumbai at 20% profit on invoice price. 1/10 were lost in transit. 1 lakh का 1/10, 10,000 were lost in transit, and half of the balance goods, remaining goods, were sold.
amount of stock reserve will be how much? See, stock reserve will be created only for unsold goods. Stock reserve is the load for unsold goods. तो unsold goods का cost कितना होगा? Cost of goods sent. 1 लाख कॉस्ट का गुड्स आपने सेंड किया है, ऑफ विच 1/10 गुड्स लॉस्ट, 1/10 गुड्स आर लॉस्ट, तो 10,000 जितना गुड्स लॉस्ट है. रिमेनिंग गुड्स कितना हो गया? 90,000. रिमेनिंग गुड्स 90,000 है. वो रिमेनिंग गुड्स का हाफ सोल्ड है. रिमेनिंग गुड्स का हाफ मतलब 45,000 जितना गुड्स सोल्ड है, तो रिमेनिंग 45,000 अनसोल्ड है. कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स. तो हमको स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना है फॉर अनसोल्ड गुड्स. द लोड ऑफ अनसोल्ड गुड्स, व्हाट विल बी लोड फॉर अनसोल्ड गुड्स? 45,000 कॉस्ट है अनसोल्ड गुड्स का, और प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है? हाउ मच इज द प्रॉफिट इंक्लूडेड? सर, प्रॉफिट इज 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, सो 25% ऑन कॉस्ट. 20% on invoice price, so it is 25% on cost. So 11,250. Correct option is option C. 10th, X sends out goods costing 1,50,000 to Y. Commission agreement 2% on sales and 3% on sales as del creditor. तो हम बोल सकते हैं commission is 5%. Entire goods was sold by consignee for 3 lakh. However, consignee is able to recover 295 from debtors. The amount of profit transferred to P&L as net commission by consignee will be how much? Now, total commission कितना होगा? 3 lakh is total sales. उस पे 3% प्लस 2%, 5% इज टोटल कमीशन. 15,000 इज कमीशन रिसीव्ड बाय कंसाइनी. कंसाइनी को कमीशन इनकम कितना होगा? 15,000. क्या पूरा 15,000 पीएनएल में ट्रांसफर करेगा? नहीं. डेल क्रेडिटर कमीशन उसको दिया है. अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया है तो बैड डेट का लॉस कंसाइनी बेयर करेगा. तो जो भी बैड डेट हो रहा है वो कंसाइनी कमीशन में से लेस करेगा, and only the balance amount will be transferred to his P&L. तो इसमें से माइनस कर देंगे बैड डेट. ये जो 3 लाख का सेल्स था उसके सामने रिकवरी 295 का ही हुआ है, तो 5,000 इज बैड डेट. 10,000 the balance amount of commission will be transferred to P&L of consignee. Correct? I hope आपको MCQ समझ में आए. तो प्लीज पॉज एंड यू मे कॉपी एनी ऑफ द कैलकुलेशन इफ यू वांट. Question 3, friends. Arun of Meerut consigned 100 sewing machines to Sanjay of Ranchi to be sold at his risk. The cost of one sewing machine was 150, but the invoice price was 200. Arun paid freight of rupees 600 and insurance in transit rupees 200. Sanjay sent a bank draft to Arun for 10,000 as advance payment and later sent an account sale showing that 80 sewing machines were sold at 220 each. Expense incurred by Sanjay were carriage, octroi and go down rent. Go down rent and advertisement. Sanjay is entitled to a commission of 5% on sales. Journalize the above transactions in books of Arun and Sanjay. तो यहां हमको लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है. वी आर सपोज टू पास जर्नल एंट्रीज.
journal entries in books of Arun and journal entries in books of Sanjay. कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों की बुक्स में आपको एंट्रीज पास करनी है. टू स्टार्ट विथ 100 sewing machines were sent to संजय. 100 sewing machines हमने संजय को सेंड किया है जिसका कॉस्ट 150 था. तो 100 इंटू 150 15,000 रुपीज का गुड सेंड किया है. तो अरुण ने सबसे पहले क्या किया होगा, वो 15,000 जितना गुड्स अपने परचेज में से निकाल के गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ट्रांसफर किया होगा. मतलब सबसे पहला एंट्री गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू परचेज अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और टू ट्रेडिंग अकाउंट. संजय को फॉर गुड सेंट कोई मतलब नहीं है, संजय उसका कोई एंट्री पास नहीं करेगा. अच्छा, अरुण ने ये जो गुड्स गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में ट्रांसफर किया, इसमें लोड ऐड किया होगा. लोड पर स्विंग मशीन इज 50, तो 100 इंटू 50 5,000 जितना लोड ऐड किया है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का वैल्यू बढ़ गया. एंट्री पास किया होगा गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. Goods sent on consignment account debit to consignment account. Goods sent on consignment account debit to consignment account. तो ये गुड्स अब हमारी बुक्स में एट इनवॉइस प्राइस आ गया है. एट इनवॉइस प्राइस इसको क्लोज करके कंसाइनमेंट में ट्रांसफर किया होगा. एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. Consignment account debit 20,000 to goods sent on consignment. Consignment account debit 20,000 to goods sent on consignment 20,000. ये सभी ट्रांजेक्शन से संजय का कोई लेना देना नहीं है. ही इज रिसीविंग गुड्स, पोजेशन ऑफ गुड्स, नॉट दी ओनरशिप. तो वो गुड सेंट का कोई एंट्री अपनी बुक्स में पास नहीं करेगा. फिर फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अरुण, अरुण हैज पेड फ्रेट ऑफ 600 एंड इंश्योरेंस ऑफ 200, मतलब 800 जितना एक्सपेंस अरुण ने किया है. एंट्री कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा है सर. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. संजय को अगेन इससे कुछ लेना देना नहीं है. संजय सेंट अ बैंक ड्राफ्ट ऑफ 10,000 एज एडवांस. संजय से हमको एडवांस पेमेंट मिल गया है, उसका एंट्री दे देंगे हम. बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय. संजय की बुक्स में एंट्री आ जाएगा अरुण टू बैंक. Arun's account debit to bank account 10,000. Then he is selling. Who is selling? Sanjay is selling 80 machines at 220 each. 80 machines are sold at 220 each. So 17,600 is amount of sales. कंसाइनर की बुक्स में ये सेल्स का सारा पैसा कंसाइनी से संजय से रिकवर करना है. तो संजय इज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट.
संजय की बुक्स में ऑन सेलिंग गुड्स ही इज रिसीविंग कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और जो भी कैश मिल रहा है दैट इज पेएबल टू अरुण, कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण's अकाउंट 17,600. फिर संजय ने एक्सपेंसेस किया है, संजय इनकर्ड 25 फॉर कैरेज इनवर्ड, 75 फॉर ऑक्ट्रॉय, गो डाउन रेंट 500, तो टोटल हो गया 600 एंड एडवर्टीजमेंट 300, तो 900. एजेंट ने एक्सपेंसेस किए 900 के. कंसाइनर की बुक्स में एंट्री आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू संजय's अकाउंट. संजय क्या सोचेगा, संजय ने ये सारा पेमेंट दिया है लेकिन किसके बिहाफ पे, अरुण के बिहाफ पे. तो संजय की बुक्स में एंट्री आ जाएगा अरुण's अकाउंट डेबिट टू कैश, अरुण's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कमीशन. कमीशन कितना, तो 17,600 सेल्स है एंड 5% कमीशन, 880 is commission. For Arun, that commission is expense relating to consignment. The entry will be consignment account debit to Sanjay. संजय की बुक्स में अरुण बिकम्स डेटर, अरुण से लेना है कमीशन, अरुण अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सॉरी टू कमीशन अकाउंट, अरुण अकाउंट डेबिट टू कमीशन. और कोई ट्रांजैक्शन है क्या? यस सर, हमने कितना स्विंग मशीन सेंड किया था 100, कितना बेचा उसने 80, तो 20 स्विंग मशीन अनसोल्ड है, वो कंसाइनमेंट स्टॉक का एंट्री देना पड़ेगा. तो उसके लिए कंसाइनमेंट स्टॉक कैलकुलेट कर लेते हैं. ट्वेंटी मशीन आर अनसोल्ड और हर एक मशीन का इनवॉइस प्राइस 200 है, तो इट कम्स टू 4,000 प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर ने, अरुण ने टोटल कितना खर्चा किया था? सर अरुण का खर्चा 800 था, तो प्रपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 100 मशीन्स पे 800 का खर्चा किया था, 20 मशीन्स पे उसका एक्सपेंस कितना होगा? 160 सर, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ एजेंट. एजेंट ने, कंसाइनी ने 900 का एक्सपेंस किया था, क्या पूरा 900 ऐड कर देंगे? नहीं. एजेंट के कौन से एक्सपेंस? ओनली कैरेज इनवर्ड एंड ऑक्ट्रॉय. गोडाउन रेंट और एडवर्टीजमेंट हम लोग ऐड नहीं करेंगे. कैरेज इनवर्ड एंड ऑक्ट्रॉय मतलब 100 रुपीज. तो 100 मशीन्स पे 100 रुपीज का एक्सपेंस किया था, 20 मशीन्स पे उसका एक्सपेंस कितना होगा? 20 रुपीज. 4180 is consignment stock, and for consignment stock एंट्री पास हो जाएगा consignment stock account debit to consignment.
consignment stock account debit to consignment 4180. Lastly, अगर 20 मशीन्स अनसोल्ड है, 20 मशीन्स नहीं बिका है, तो वो 20 मशीन्स का लोड, वो 20 मशीन्स का प्रॉफिट जो हम कंसाइनमेंट के प्रॉफिट में ऐड कर चुके हैं, निकालना पड़ेगा। स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। टू क्रिएट स्टॉक रिजर्व एंट्री क्या पास हो जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व 20 मशीन्स अनसोल्ड है, पर मशीन 50 रुपीज आपका प्रॉफिट था, तो 1000 विल बी योर स्टॉक रिजर्व, करेक्ट? 20 इंटू 50, 1000 विल बी योर स्टॉक रिजर्व। तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट हम ये सभी एंट्रीज का पोस्टिंग कंसाइनमेंट अकाउंट में करते हैं। देखते हैं व्हाट इज बैलेंस लेफ्ट इन कंसाइनमेंट अकाउंट। बैलेंस लेफ्ट इन कंसाइनमेंट अकाउंट टू स्टार्ट विथ, सेकेंड एंट्री में बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000, थर्ड एंट्री में डेबिट किया आपने टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 20000, फोर्थ एंट्री में एक्सपेंसेस के लिए कंसाइनमेंट डेबिट किया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 800। फिफ्थ एंट्री में देयर इज नो कंसाइनमेंट अकाउंट। सिक्स्थ एंट्री में एंट्री पास किया क्रेडिट साइड बाय कंसाइनी अकाउंट, बाय संजय's अकाउंट 17600। फिर डेबिट किया टू संजय's अकाउंट 900, दैट इज फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय संजय। फिर डेबिट किया कमीशन के लिए 880, फिर क्रेडिट किया 4180 कंसाइनमेंट स्टॉक, और लास्ट एंट्री में फिर से डेबिट किया टू स्टॉक रिजर्व। to find out balance in your consignment account, $3200 इज प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट जो हम ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल। मतलब एंट्री लास्ट पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। Correct. Question 4, friends. Test paper solution question 4. Karanth sold goods on behalf of Vijay Seals on consignment basis on 1st January 2008. He had with him a stock of 20,000 on consignment. So you are given opening stock on consignment. Karanth has instruction to sell the goods at cost plus 25% and was entitled to a commission of 4% on sales. In addition to 1% del creditor commission on total sales for guaranteeing collection of all sale proceeds.
During the year ended 31st December, cash sales were 1,20,000, credit sales were 1,05,000, and current expenses relating to consignment 3,000, being salaries and insurance. Bad debts were 3,000, उससे हमको कोई मतलब नहीं है. Goods sent on consignment was worth rupees 2 lakh. From the above, prepare consignment account and consignees account in books of Vijay Sales and important ledger accounts in books of Karant. तो इन बुक्स ऑफ कंसाइनी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स मतलब कंसाइनर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं. टू स्टार्ट विथ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. गुड्स आर सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट ओनली. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कंसाइनी को इंस्ट्रक्शन दिया है दैट यू नीड टू सेल गुड्स एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. वी आर नॉट सेंडिंग गुड्स एडिंग दैट प्रॉफिट. वी आर इंस्ट्रक्टिंग एजेंट टू सेल गुड्स एडिंग सम प्रॉफिट. तो हम तो गुड्स कॉस्ट पे ही सेंड कर रहे हैं ना. 2 लाख का गुड्स सेंड किया है तो एंट्री पास होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. consignment account debit to goods sent on consignment 2 lakh. Now, Karant also had 20,000 as stock on consignment, which was carried in books of last year. Last year हमने एंट्री क्या दिया था? Last year एंट्री दिया था सर consignment stock account debit to consignment. उसे consignment के expenses में से माइनस कर दिया था. वो सारा स्टॉक इस साल बेचा जाएगा तो उसे इस साल का खर्चा माना जाएगा. तो इस साल एंट्री रिवर्स हो जाएगा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट स्टॉक, दैट इज ओपनिंग स्टॉक. ड्यूरिंग द ईयर 31st ended 31st December 2008 it is. Cash sales and credit sales 1,05,000 दिया है, 1,20,000 and 1,05,000 दिया है. तो we would say 3,25,000 total sales हो गया. Consignee to consignment. On the sales of 3,25,000, 5% commission, 4% and 1%. 5% commission payable है.
करंट्स एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट आपको दिए हुए हैं। करंट्स एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू कंसाइनमेंट, उसके लिए एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। करंट्स एक्सपेंसेस relating to consignment are of 3000. बैड डेट से हमको कोई मतलब नहीं है। कमीशन, नाउ कमीशन इज 5% ऑन सेल्स, 5% ऑन सेल्स। 3,25,000 is your sales and commission is 5%, 16,250. Consignment account debit to consignees account. Lastly, we need to calculate stock. How much is consignment stock? Now, opening stock at consignment. Opening stock at consignment was 20,000 plus goods sent on consignment. Total goods sent on consignment. कितने का गुड्स आपने कंसाइनमेंट पे सेंड किया? 2 लाख का गुड्स कंसाइनमेंट पे सेंड किया। तो टोटल स्टॉक यू आर हैविंग इज ऑफ 2,20,000 माइनस सेल्स। सेल्स को कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। योर टोटल सेल्स इज 3,25,000 आउट ऑफ विच प्रॉफिट इज, हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कॉस्ट में 25% प्रॉफिट ऐड करके गुड्स बेचना है। वी हैव इंस्ट्रक्टेड करंट टू सेल गुड्स एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। तो इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। 25% कॉस्ट पे तो 20% ऑन सेल्स, 2,60,000। So sales is 2,25,000। सेल्स 2,25,000, उस पे कमीशन हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2,25,000 is your sales and commission is 4 plus 1, 5% on sales. It comes to 11,250. एंट्री हो जाएगा कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। लास्टली, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना है? अमाउंट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अमाउंट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 2 लाख। टोटल गुड्स आपने कितने का सेंड किया कंसाइनमेंट पे? 2 लाख प्लस एजेंट के पास थोड़ा स्टॉक पहले से पड़ा था। देयर इज ऑल्सो सम ओपनिंग स्टॉक हियर। एजेंट के पास 20,000 का स्टॉक पहले से पड़ा था, तो टोटल गुड्स एजेंट के पास, टोटल स्टॉक एजेंट के पास कितने का पड़ा है? 2,20,000 माइनस सेल्स। लेकिन सेल्स को कॉस्ट पे लाना पड़ेगा हमें। 2,25,000 आपका टोटल सेल्स है एंड हमने एजेंट को इंस्ट्रक्शन दिया था टू सेल गुड्स एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट या 20% ऑन सेल्स बोल सकते हैं। तो 2,25,000 माइनस 20%,
1,80,000. सो 2,20,000 के गुड्स में से 1,80,000 कॉस्ट का गुड्स बेच दिया है. 40,000 का जो गुड्स अनसोल्ड पड़ा है, दैट इज आवर स्टॉक. एंट्री पास हो जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट. Consignment stock account debit to consignment 11,250. Sorry, 40,000. To find out balance, $30,750 आर प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट जो हम ट्रांसफर कर देंगे टू पीएन. सेल्स $2,10,750 is the closing balance. Correct. In books of consignee, अगर हम सोचें फॉर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और फॉर ओपनिंग स्टॉक हमको कोई एंट्री नहीं देना है. फॉर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी एंट्री पास करना है. कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000. फॉर सेल्स, कैश सेल्स के लिए हमको एंट्री पास करना है. कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कैश टू कंसाइनर. हाउ मच इज कैश सेल्स? कैश सेल्स इज 1,20,000. एंड फॉर क्रेडिट सेल्स हमको एंट्री पास करना है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर. फॉर कमीशन एंट्री पास करना है कमीशन इनकम है. कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कमीशन. कंसाइनर्स अकाउंट और विजय सेल्स अकाउंट बाय विजय सेल्स भी लिख सकते हैं. बैड डेट्स फ्रॉम डेटर्स अमाउंटेड टू 3,000. बैड डेट का एंट्री क्या होगा? बैड डेट टू डेटर्स. और ये बैड डेट का लॉस सेटल करेंगे अगेंस्ट कमीशन, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट कमीशन. Remaining balance in commission will be transferred to P&L. डेटर्स हम अज्यूम कर रहे हैं पेमेंट मिलना बाकी है, इसीलिए कंसाइनर का अकाउंट हमने सेटल नहीं किया है. वी हैव स्टिल नॉट सेटल्ड कंसाइनीज अकाउंट, कंसाइनर्स अकाउंट. कंसाइनर के अकाउंट में बैलेंस विल बी 2,10,750 अमाउंट पेएबल. हमने जो स्टॉक का वैल्यू मिला उसमें एक्सपेंसेस ऐड नहीं किए, क्योंकि कंसाइनर का तो कोई खर्चा था ही नहीं. कंसाइनी ने एक्सपेंस किया था. अबाउट कंसाइनीज एक्सपेंस कुछ ना बोला जाए तो उसे ऑलवेज सेलिंग एक्सपेंस मानते हैं, इसलिए प्रपोर्शनेट एक्सपेंस हमने ऐड नहीं किए. क्लियर? तो पॉज एंड कॉपी.